हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को आपके सिलेबस का जो ग्रामर सेक्शन है उस ग्रामर सेक्शन में जो अगला टॉपिक है वर्ब के बाद एडवर्ब, जो कि 7 नंबर पर है। सिलेबस जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है उसमें एडवर्ब को मैंने 7 नंबर पर रखा हुआ है। तो एडवर्ब का क्लास आज चलने वाला है और आप लोग कोशिश कीजिए कि जो वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उस वीडियो को ईयरफोन लगाकर और अपने रूम में कहीं भी बैठ जाएं और उसे ध्यानपूर्वक एक क्लास के जैसा अनुभव करके देखें। बहुत लोग कमेंट करते हैं या फ़ोन पे बताते हैं कि सर वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? यही चीज़ क्लास में जब हम बताते हैं तो वहाँ पर समझ में आता है, वीडियो में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपके माइंड में ये बात बैठ गया है कि ये वीडियो है। तो आप पहले कोशिश कीजिए कि उस वीडियो को वीडियो ना समझें, आप ये अनुभव करें कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं। हाँ, एक समस्या आ रही होगी कि आप जो उसमें कोई चीज़ पूछना चाहते होंगे तो वो पूछ नहीं पा रहे हैं। तो नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप वीडियो को देखिए ना, सारा उसमें सॉल्यूशन दिया गया, हम बताए हुए हैं, आपको पूछने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर भी अगर लग रहा हो कि कोई दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर या कॉल बैक कीजिए, कॉल करके समझने का कोशिश कीजिए, या जब क्लास खुलेगा तो उस समय फिर आगे आपको जो भी उसमें डाउट्स होंगे वह बताए जाएंगे। अभी कम से कम हम लोग ये कोशिश करें कि जहाँ क्लास कुछ नहीं हो रहा है तो वीडियो के माध्यम से बहुत चीज़ में 90% 80% भी तो कम से कम सीख लें, ताकि जब क्लास खुले तो इतना सिलेबस फिर उस समय कवर करना नहीं पड़े। तो बहाना बनाना छोड़िए और वीडियो को देखिए। टेस्ट जो आपके ऐप में दिया जा रहा है उसको मारिए, या ऐसे भी हम आपको प्रैक्टिस देते हैं रोज़ 11 बजे से 12 बजे के बीच में। हम आपका चैट सेक्शन उसको भी खोल देते हैं ताकि हम जो मैसेज दें आप उसको देख सकें, और आप भी उधर से जो मैसेज करना चाहते हैं तो उस मैसेज को दीजिए। और मैसेज वही देना है उस ग्रुप में जो ग्रुप चैट खोला जा रहा है जो कि उससे रिलेटेड हो। अब उसमें बहुत लोग देखते हैं कि व्हाट्सअप नंबर भेजने लगते हैं कि इस पर मटेरियल भेजो। अरे जब उसमें मटेरियल ऑलरेडी है, ऐप में मटेरियल है, तो फिर दूसरे व्हाट्सअप नंबर पर लेने का क्या फ़ायदा है? ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एडवर्ब को सीखें और बहाना मत कीजिएगा लोग कि समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आएगा, कोशिश कीजिए। देखिए एडवर्ब, एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, एडवर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया विशेषण। हम यहाँ से एडवर्ब को दो भाग में तोड़ देते हैं। देखिए इस एडी का मतलब आप समझ जाएं एडजेक्टिव, और वर्ब का मतलब वर्ब ही, यानी क्रिया की जो विशेषता को बताए उसी को हम लोग कहते हैं एडवर्ब। इसे हम लोग इस तरह से शॉर्ट में डिफाइन भी कर सकते हैं, विच क्वालिफाइज। क्वालिफाइज का मतलब होता है क्या? क्वालिफाइज का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइज का मतलब होता है विशेषता बतलाना। तो विच क्वालिफाइज ए वर्ब, इसको शॉर्ट में आप इस तरह से कह सकते हैं, एडवर्ब क्या होता है? विच क्वालिफाइज ए वर्ब, यानी जो क्रिया की विशेषता को बतलाए। विच मतलब जो, वर्ब मतलब क्रिया, क्वालिफाइज मतलब विशेषता बतलाना, जो क्रिया की विशेषता बतलाए। तो देखिए इसके नाम से तो ये कंफर्म केवल हो रहा है कि ये क्रिया की विशेषता बतलाता है, लेकिन जब आगे आप पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि ये केवल क्रिया की ही नहीं, यानी एक वर्ब की ही नहीं, किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाता है। किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाता है। तो एक तो हो गया विच क्वालिफाइज ए वर्ब, जो क्रिया की विशेषता बतलाए। दूसरा हो गया विच क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, जो किसी विशेषण की विशेषता को बता दे। या तीसरा हो जाएगा विच क्वालिफाइज अनदर एडवर्ब। मतलब यह कि एडवर्ब क्या करता है, किसी क्रिया की विशेषता तो बतलाएगा ही, एडजेक्टिव का भी बतलाएगा, साथ में खुद की भी विशेषता बतलाता है। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। तो अनदर एडवर्ब का मतलब कि एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक एडवर्ब आए हैं तो उसमें दूसरे एडवर्ब की विशेषता फिर यही एडवर्ब आके बताने लगता है। तो यानी ये अपने आप की भी विशेषता बतला देता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुआ कि ये तीन चीज़ की विशेषता बतलाता है, वर्ब की, एडजेक्टिव की और क्रिया विशेषण की, मतलब अपने आप की भी। इसे हम लोग अगर डिफाइन करें, एक डेफिनेशन बनाए इसी की सहायता से, तो देखिए एकदम आराम से आप इसको बना सकते हैं। एडवर्ब तो हम लिखेंगे एन
एडवर्ब इज ए काइंड ऑफ वर्ड। वर्ड है ना, ये शब्द है। एडवर्ब क्या एक शब्द है, तो काइंड ऑफ वर्ड का मतलब हुआ कि शब्द का एक प्रकार है। कौन? एडवर्ब। एंड एडवर्ब इज ए काइंड ऑफ वर्ड। अब आगे इसमें जोड़ देंगे विच, जो क्वालिफाइज, क्या करता है? विशेषता बताता है। विच क्वालिफाइज, जो विशेषता बतलाता है। किसकी किसकी? तो वर्ब की, तो लिखेंगे ए वर्ब, कॉमा दे देंगे। एडजेक्टिव की, तो लिख देंगे एन एडजेक्टिव। और किसकी? तो अनदर एडवर्ब की, तो यहाँ पर एंड लिखकर लिखेंगे अनदर एडवर्ब। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, देखिए, एन एडवर्ब इज ए काइंड ऑफ वर्ड विच क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। यानी क्रिया विशेषण शब्द का एक रूप है जो विशेषता बतलाता है क्रिया की, विशेषण की और क्रिया विशेषण की, यानी अपने आप की भी। ठीक है, इसे और एग्जाम्पल से आप लोग समझिए। देखिए, एक एग्जाम्पल देते हैं। ही रन्स फास्ट। अच्छा, इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग अलग अलग वर्ड को इंडिकेट करें तो ये तो प्रोनाउन है, या आप ये कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है। रन्स यहाँ पर वर्ब है, तो फिर ये क्या है? तो देखिए, ये ही है आपका एडवर्ब। एडवर्ब क्यों है? तो हिंदी निकाला जाए। ही रन्स, वह दौड़ता है। फास्ट मतलब तेज। एडवर्ब यानी ये वर्ड किसकी विशेषता बतला रहा है? क्रिया की। वह तेज दौड़ता है, तो ये तेज यानी फास्ट किसके बारे में बता रहा है? तो रन्स के बारे में, मतलब दौड़ने के बारे में। इसके बारे में थोड़ी कुछ बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एडवर्ब है एक वर्ब की विशेषता बतला दिया। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर हम ये लिखें ही रन्स वेरी फास्ट, तो इस क्वेश्चन में देखा जाए फिर उसी तरह की ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है ना। फास्ट एडवर्ब था, वेरी भी एडवर्ब है। ये सब आप लोग को समझना होगा, कौन कौन से वर्ड एडवर्ब होते हैं, याद करना होगा, ऐसे नहीं होगा। ही रन्स वेरी फास्ट, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? वह दौड़ता है तेज, और तेज की विशेषता बता रहा है बहुत तेज यानी अधिक तेज। तो जो अधिक तेज है मतलब ये वेरी जो है दूसरे एडवर्ब की, एडवर्ब होते हुए भी एक और जो दूसरा एडवर्ब है उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर तो ये एडवर्ब की विशेषता बतला दिया, यानी अनदर एडवर्ब की। एक एडजेक्टिव वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल, थर्ड नंबर। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सी इज ब्यूटीफुल यदि कहते हैं, वह सुंदर है, एडजेक्टिव है, यानी ब्यूटीफुल सी की विशेषता बताया। लेकिन अब आगे देखिए, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कौन किया है? वेरी। तो यहाँ पर ये तो एडजेक्टिव है ना, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, तो ये एडजेक्टिव है। और ये वेरी क्या है? तो अभी हमने बताया कि वेरी एडवर्ब है। तो यानी यहाँ पर एडजेक्टिव की विशेषता कौन बतला दिया? वेरी। तो सी इज वेरी ब्यूटीफुल में वेरी एक एडवर्ब है, जबकि ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो अब देखें कि 3 एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया कि ये वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि एडवर्ब जो है ये इसके पहले जितना भी टॉपिक आप पढ़े हैं, जैसे नाउन पढ़े थे, तो नाउन भी क्या था? एक वर्ड ही था ना। जैसे राम, श्याम या प्लेस का नाम आ जाए, जो भी आ जाए, वर्ड हो गया नाउन। नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़े थे, तो प्रोनाउन भी आपका वर्ड ही है। जो प्रोनाउन था वह भी आपका वर्ड है। और एडजेक्टिव पढ़े, वर्ब पढ़े या एडवर्ब, ये भी आपका वर्ड है। तो मतलब एडवर्ब अगर हम लोग डिक्शनरी में निकालें तो बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसके आगे आप देखेंगे कि एडवर्ब लगा होता है। तो इसका मतलब कि वह शब्द एडवर्ब है। तो जितने भी शब्द होते हैं डिक्शनरी आप यूज करेंगे तो सारे शब्द उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन मिलेगा। ये सब वर्ड है और इसी वर्ड का यूज हम लोग को सीखना है। एग्जामिनेशन में ये डेफिनेशन वगैरह नहीं आता, ये तो आपको समझने के लिए पहले चूंकि बेसिक चीज़ है ये जानना पड़ेगा। तब हम लोग एक एक यूज को जान लेंगे, जैसे वेरी का यूज, फास्ट का यूज। तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि जिनका यूज आप देखते ही आप समझ जाएंगे या उसके हिंदी से समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, ठीक है, तब जाके उसका सही यूज हम लोग एग्जामिनेशन में कर पाते हैं। तो अब हम लोग जितने भी वर्ड्स हैं यानी एडवर्ब कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी शब्द आएंगे उन शब्दों को समझेंगे,
ऐसे तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाएंगे और उनका क्लासिफिकेशन भी करेंगे। यानी उनमें आप देखेंगे कि बहुत सारे लिस्ट हैं। सपोज मान लिया जाए कि 200-400 शब्द है एडवर्ब के, लेकिन 200-400 एडवर्ब है और उसमें ऐसे एडवर्ब जो एक तरह के होंगे, यानी जैसे जो समय का बोध कराएंगे तो वह समय के बोध कराने वाले को एडवर्ब ऑफ टाइम में डाल दिया गया। जो जगह का बोध कराएंगे उनको एडवर्ब ऑफ प्लेस में डाल दिया गया, ताकि आगे के रूल्स को पढ़ने में हम लोगों को सुविधा मिले। अगर हम एडवर्ब का काइंड्स को यानी प्रकार को नहीं भी बताएं तो भी आप एडवर्ब से क्वेश्चन को एग्जाम में पकड़ पाएंगे। लेकिन फिर उस रूल को समझने के लिए, जो आगे इसका रूल है, उस रूल को समझने के लिए हम लोग को जानना होगा कि एडवर्ब का कौन कौन सा प्रकार है या उस प्रकार के अंतर्गत कौन कौन से एडवर्ब आते हैं। ठीक है, देखिए बोर्ड पर जितना मैंने एडवर्ब्स का लिस्ट बनाया हुआ है, सिर्फ इतना ही एडवर्ब्स नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यह लिस्ट इम्पॉर्टेंट कलेक्शन एक तरह से है। साथ में एक एक प्रकार का एडवर्ब्स का जो सेम तरह का होगा उसका लिस्ट मैंने लिख दिया है, ताकि एडवर्ब का जो प्रकार है ये कैसे बंटवारा किया गया है हम लोग समझ पाएँ। ठीक है, तो देखिए जो पहला है स्लोली, ब्यूटीफुली या केयरफुली, इस तरह के जितने भी वर्ड्स मिलेंगे तो इनको हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। अच्छा, इनको यानी ये भी एडवर्ब है, ये सारे भी एडवर्ब्स हैं, लेकिन इनको मैनर क्यों कहेंगे? क्योंकि ये काम करने के तौर तरीका को बताएंगे। तो जो एडवर्ब काम करने का तौर तरीका बताता है उसी को हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। अगर हम एडवर्ब ऑफ मैनर को नहीं जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं था, इसके बारे में जान लेना है, बस हो गया। फिर भी आप इसको जाने ताकि आगे रूल्स में इसका यूज हो सके। तो देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर स्लोली, ब्यूटीफुली और केयरफुली है। क्लियर है? एक और इसका रूल ये जान लीजिए कि जितना भी एडवर्ब ऑफ मैनर रहेगा इसको हम लोग बना सकते हैं कैसे? तो एडजेक्टिव में एलवाई जोड़कर बना सकते हैं। मतलब जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल में एलवाई जोड़ दो, ब्यूटीफुली, तो ये जो एडवर्ब बना वह क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ने से क्या बनेगा, तो एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हियर, देयर, अप, डाउन और एवरीवेयर। कोशिश कीजिए तो क्या समझ में आपको आ रहा है? हियर मतलब क्या? हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, एवरीवेयर मतलब हर जगह। ये क्या का बोध करा रहा है? तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये प्लेस का बोध करा रहा है। हियर यहाँ आओ तो ये तो जगह हुआ, देयर वहाँ जाओ जगह हुआ, अप ऊपर जाओ जगह हुआ, या ऊपर केवल बोले, डाउन नीचे बोले, एवरीवेयर सभी जगह, तो ये प्लेस का बोध करा दिया। तो इसलिए ऐसे जितने भी लिस्ट मिलेंगे कि जो जगह का बोध कराएंगे इसको हम लोग नाम दे देंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, क्यों नाम दिया गया समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जगह का बोध कराने वाले एडवर्ब हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ये क्या का बोध करा रहे हैं? देखिए ये समय का बोध करा रहे हैं। टुडे मतलब आज, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टुमारो मतलब आने वाला कल। मतलब यह टुडे जो है प्रेजेंट है, यस्टरडे जो है ये पास्ट, टुमारो मतलब फ्यूचर। तो ये टाइम का एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो जो समय का बोध कराएंगे तो इसको नाम क्या दे दिया जाए? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, ऑलवेज, अगेन, डेली और ट्वाइस, ये क्या का बोध करा रहे हैं? तो ये फ्रीक्वेंसी का बोध करा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब जो काम बार बार होता है, यही ना जी, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। तो ऐसे एडवर्ब का नाम होना चाहिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज मतलब हमेशा, तो हमेशा फ्रीक्वेंसी हुआ काम का। अगेन फिर, डेली रोज रोज, ट्वाइस दोबारा, तो ये सब फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आएगा। अब इस तरह के जो भी आएगा, जैसे थ्राइस आ गया तो फ्रीक्वेंसी में ही आएगा। देयरफॉर, हियर और दस क्या कर रहा है? तो ये रीजन को बता रहा है। यानी हम लोग जब रीजन को, कारण को बताते हैं, हम लोग कहते हैं ना हेंस, मतलब इस प्रकार, देयरफॉर इसलिए, तो यह एडवर्ब ऑफ रीजन है। तो जितने भी कारण बताने वाले एडवर्ब हैं उनको एडवर्ब ऑफ रीजन कह दिया गया। इसी तरह से वेरी, मच, टू, हार्डली, ये सब जो एडवर्ब हैं तो इनको हम लोग कहते हैं डिग्री।
क्या कहेंगे, डिग्री। तो इसका हम लोग नाम दे देंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री के अंतर्गत आता है रंग, रूप, आकार, यही ना। तो डिग्री जिस तरह से एडजेक्टिव का हम लोग बना रहे थे, सेम इसी तरह से इन एडवर्ब में अगर हम किसी का बनाना चाहें तो उसी नियम से बनेगा। जैसे फास्ट का अगर हम बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव है फास्ट, कॉम्परेटिव बनाना चाहते हैं, फास्टर बन जाएगा। ठीक है। गुड आप लोग पढ़े थे, गुड एडजेक्टिव था, वेल एडवर्ब है, तो गुड का बेटर होता है और वेल का भी बेटर होता है। गुड का सुपरलेटिव क्या होता है, बेस्ट होता है। वेल जो एडवर्ब है इसका सुपरलेटिव भी क्या होता है, बेस्ट ही होता है। तो यानी डिग्री अगर हम लोग इसका बनाना चाहे जिनका बन पाए, तो वैसे का हम लोग कैसे बनाएंगे, जो एडजेक्टिव का नियम था यानी कंपैरिजन ऑफ डिग्री, वही यहाँ पर भी लागू हो जाएगा। ऐसे ये सब वर्ड्स डिग्री के हुए, क्योंकि रंग, रूप या आकार के बारे में इन सबसे बोध होगा। ठीक है। व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, ये प्रश्न करेंगे तो इनको हम लोग बोलेंगे एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव, है ना। नो, नॉट, यस, इसको हम लोग बोलते हैं निगेशन या अफर्मेशन। ठीक है। AFFIRMATION। तो जो एडवर्ब देखिए, नो भी एडवर्ब है, नॉट भी एडवर्ब है, यस भी एडवर्ब है। तो जो नॉट वाले हैं यानी जो नेगेटिव हैं तो उनको एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं, और जो यस यानी सकारात्मक हैं उनको हम लोग एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये आपका एडवर्ब का लिस्ट में कैसे प्रकार बना ये मैंने आप लोगों को बता दिया। जो एक कैटेगरी का था उसको एक लिस्ट बना दिया गया और वैसे का एक नामकरण कर दिया गया ताकि आसानी पूर्वक इसको समझा जा सके। ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें समझ लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है पहले लिखा है, प्लेस को इसके बाद, तब टाइम को। तो यहाँ तक पहले समझ लिया जाए, 1, 2 और 3 को। अगर हम एडवर्ब ऑफ मैनर को केवल एम लिखें, क्या लिखें, केवल एम। एडवर्ब ऑफ प्लेस को केवल पी लिखें और टाइम को केवल टी लिखें, तो देखिए एमपीटी एक सीक्वेंस बना एडवर्ब का। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, तो फ़ायदा समझिए। एक ही वाक्य में अगर मैनर भी आ गया हो, प्लेस भी आ गया हो, मतलब एक सेंटेंस हो, उसमें यदि हियर आया हो, ब्यूटीफुली आ गया हो, टुमारो भी आ गया हो, या इनमें से कोई आ गया हो, तो उनमें पहले किसको रखना है, तो देखिए पहले मैंने किसको रखा है, मैनर को। तो एमपीटी अगर आप याद कर लेते हैं तो मतलब कि उस सेंटेंस में मैनर वाला जो एडवर्ब होगा पहले आएगा, जो प्लेस वाला है मैनर के जस्ट बाद में आएगा, और जो टाइम वाला है इन दोनों के बाद में आएगा। एमपीटी याद रखना है, एमपीटी मैनर पहले, तब प्लेस और तब टाइम। ठीक है। दूसरा होता है पीएफटी। अब इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। तो यानी जब प्लेस आ गया हो और फ्रीक्वेंसी भी आ गया हो, टाइम भी आया हो, तो ऐसा नहीं करना कि पहले टाइम को रख दें, गलत हो जाएगा, सीक्वेंस गलत। हम लोग पहले प्लेस को रखेंगे, मतलब जैसे हियर या देयर, अप डाउन जो भी रहेगा पहले। फ्रीक्वेंसी जैसे ऑलवेज, अगेन, डेली कोई भी है तो इसके बाद रख देंगे। टाइम जैसे यस्टरडे, टुमारो, तो ये सब अंत में रख देंगे। तो इन दोनों में आप एक चीज़ देख रहे हैं कि टी यानी टाइम हमेशा बाद ही में है। ठीक है। और बाकी ये सब डिग्री वगैरह जो है ऐसा इसका सीक्वेंस नहीं बनता है। तो एमपीटी पीएफटी 2 सीक्वेंस याद रखना है, ये कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी आपके काम आएंगे। याद रहेगा ना, मैनर, प्लेस, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, ये दोनों सीक्वेंस से क्वेश्चन मिलता है। ठीक है। एरर में भी पूछ दिया जाएगा, पहले कर देगा टाइम को और फ्रीक्वेंसी को बाद में, इसका मतलब वो सेंटेंस गलत है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग एडवर्ब का किसी सेंटेंस में कौन सा पोजीशन होगा, मतलब वो उस सेंटेंस में पहले लिखें, वर्ब के पहले लिखें या बाद में लिखें या हेल्पिंग के बाद लिखें, इस चीज़ को जान लेंगे। देखिए एमपीटी मतलब मैनर, प्लेस और टाइम, इस तरह के जितने भी एडवर्ब्स होंगे, ठीक है, इनका पोजीशन कहाँ पर रहेगा, तो देखिए इनका पोजीशन होता है आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब आप केवल वर्ब ही समझिए ना, ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट हो। तो एमपीटी ये एक रूल हो गया कि या तो मैनर आया हो, या तो प्लेस आया हो, या तो टाइम आया हो,
अगर इन तीनों में से कोई भी मिले तो हम लोग सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद में ही उसको रखेंगे। आफ्टर मतलब बाद में, मतलब आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमपीटी। मतलब हुआ कि ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तो ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद एमपीटी में से कोई एक रहेगा, या तीनों रहेगा तो तीनों लिख देंगे। सपोज ऑब्जेक्ट नहीं हो, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट उसमें नहीं है, तो घबराना नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके जस्ट बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल एक देख लिया जाए, समझ में आ जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब कोई ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट हो, भले हम ऑब्जेक्ट रखें या न रखें। तो देखिए जैसे हम लिखना चाहते हैं ही प्लेज, वह खेलता है, क्या खेलता है भाई, तो क्रिकेट, क्रिकेट यहाँ पे डाल देते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, क्रिकेट को अगर हम हाइड भी कर दिए, ही प्लेज वह खेलता है, हम कहना चाहते हैं यहाँ, तो यहाँ पर हियर जो है यह आपका क्या हुआ, प्लेस हो गया, हियर प्लेस है। ठीक है, वह खेलता है यहाँ, देखिए ही प्लेज हियर, तो यही है सीक्वेंस मेन वर्ब के बाद में। ठीक है, आगे अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं ही और तब डाल देते हैं ही हियर प्लेज, तो गलत हो जाता है। तो एक रूल याद हो गया ना, एमपीटी में से कोई भी आएगा तो हमेशा मेन वर्ब के बाद में रहेगा। दूसरा रूल है पीएफटी से। पीएफटी का मतलब भी आप समझ गए हैं, पहले पी का मतलब हो गया प्लेस, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, टी का मतलब हो गया टाइम। तो यदि किसी सेंटेंस में प्लेस, फ्रीक्वेंसी और टाइम को रखना हो तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि जो उसमें हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में इसको रख देंगे पी एफ टी को, और तब किसको रखेंगे, मेन वर्ब को। ठीक है, तो ये आपका दूसरा रूल हो गया पोजीशन से इसका, यानी पी एफ टी को कहाँ पर रखना है, जब हेल्पिंग वर्ब आया हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब के पहले रख देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें ही हैज, और इसमें से किसी को ले लेते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी को लेते हैं, ऑलवेज, फ्रीक्वेंसी है हमेशा, ही हैज ऑलवेज टोल्ड अ लाई टू मी, यानी वो हमेशा मुझसे झूठ बोला है। तो देखिए टोल्ड ये कौन सा वर्ब हुआ, मेन वर्ब, और हैज कौन सा वर्ब हुआ, हेल्पिंग वर्ब, और ऑलवेज क्या है, तो फ्रीक्वेंसी है। तो इसी तरह से अगर हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में तीनों में से कोई आए तो उसको रख देना है। तो ये दोनों रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ। अगर किसी सेंटेंस में हम लोग एडवर्ब का नाम को पहचाने कि वह कौन सा एडवर्ब है, तो एडवर्ब पहचानने का कुछ मैंने ट्रिक को लिखा हुआ है, देखिए 5 ट्रिक को लिखा हुआ है। तो किसी सेंटेंस में एडवर्ब की पहचान, मतलब वह कौन सा एडवर्ब है कैसे करें, इस ट्रिक की सहायता से हम लोग पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को भी मैंने लिखा हुआ है ताकि इसको अप्लाई करके बता सकें। पहला ट्रिक, वर्ब के साथ हम लोग हाउ जोड़ेंगे। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे, मतलब जो सेंटेंस रहेगा उसमें वर्ब के साथ हम लोग कैसे को जोड़ के एक प्रश्न बनाएंगे, और जब उसका उत्तर मिल जाएगा तो इसका मतलब कि वह एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो अप्लाई करते हैं, देखिए ही फॉट ब्रेवली, फॉट मतलब लड़ा, हम लड़ा के साथ कैसे को अप्लाई करते हैं, कैसे लड़ा, तो कैसे लड़ा का आंसर मिला कि बहादुरी से, तो ये ब्रेवली जो है यह कौन सा एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक है, अब दूसरा नियम को देखा जाए, ट्रिक को, वर्ब के साथ वेयर जोड़ा जाए, यानी जो वर्ब रहेगा जैसे जाना, खाना, पीना, कहाँ को जोड़ देंगे और एक क्वेश्चन अराइज करेंगे, और जो आंसर मिलेगा वह एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। 2 नंबर पे देखा जाए, कम इन, अंदर आओ, कम आओ, आना के साथ हम लोग कहाँ को जोड़ देंगे, कहाँ आओ, तो आंसर क्या मिला, इन, मतलब अंदर आओ, तो ये प्लेस का बोध करा दिया, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। मतलब यह कि वर्ब के साथ वेयर जोड़कर जो प्रश्न किया जाएगा, जो आंसर मिलेगा वह एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। अब थर्ड नियम है कि वर्ब के साथ वेन जोड़ दो, यानी जाना, खाना, पीना जो भी रहेगा उसके साथ हम लोग कब जोड़ेंगे, कब, वेन मतलब कब होता है, वेयर मतलब कहाँ, हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, और हाउ मच का मतलब होता है कितना या कितनी। चलिए, तो वर्ब के साथ कब जोड़ेंगे, तो थर्ड नंबर पे अप्लाई किया जाए, यू मे गो नाउ, गो यहाँ पर वर्ब है, और वर्ब मतलब गो का मतलब हुआ जाना, जाना के साथ हम लोग क्या जोड़ेंगे, कब जोड़ेंगे,
कब जाएगा या कब जा सकता है या कब जाता है, ऐसे करके किसी तरह एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो कब जाता है हम लेते हैं, गो मतलब जाना, कब जोड़ देंगे। कब जाता है, नाउ मतलब अभी। तो ये जो नाउ है तो ये कौन सा एडवर्ब हो गया, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ब के साथ हाउ ऑफन को जोड़े, कितनी बार। टेल्स अ लाई, झूठ बोला, कितनी बार, हमेशा झूठ बोला। तो यहाँ पर जो ऑलवेज आ गया तो ये जो है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एंड लास्ट क्वेश्चन के लिए लास्ट ट्रिक देखा जाए, कितनी, कितना या कितनी को वर्ब के साथ जोड़ना है तो वह डिग्री हो जाएगा। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड मतलब होता है तैयार होना, कितना तैयार है, पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से। तो जो यहाँ पर फुली एडवर्ब आ रहा है तो इसका मतलब कि ये क्या का जवाब मिला है, कितनी का। तो कितनी का जो जवाब मिला इसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो इस तरह के सेंटेंसेज में आप लोग इस ट्रिक की सहायता से एडवर्ब को भी पहचान कर सकते हैं कि उस एडवर्ब का नाम क्या है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपको आपके एडवर्ब पहचान करने में ही केवल सहायता करेंगे। एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कोई एडवर्ब कौन सा है, एग्जामिनेशन में सीधे यूज पूछा जाता है। तो अब हम लोग एक एक यूज को भी जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में एडवर्ब से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स होंगे उनका यूज मैं आप लोग को बताऊंगा।